आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का आप लोगों के लिए। तो बच्चों वीडियो में क्या है, हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 200 PYQ। हाँ जी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिसेंटली एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं हमारे 2023, 24, 25 में, है ना। तो वो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखे हैं PYQ बच्चों हमारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, और बाकी अगर क्वेश्चंस रिपीट ना हो तो उसके आसपास की चीज़ें रिपीट होती हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। अभी देखो आपके डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, हमारा स्टेट का या सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है बाको, है ना बच्चों। और बाकी हमारा आपको बताइए बच्चों ऐप अवेलेबल है जो आप लोगों का फार्मा एमसीक्यू ऐप, तो उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ओके, तो ऐप पे भी विजिट कीजिएगा। अभी हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस, बिना देरी स्टार्ट कर देते हैं हमारा वीडियो। फॉर साइनाइड पॉइजनिंग बच्चों, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हमने पढ़ा है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट हम पढ़ते हैं एज एंटीडोट, है ना। और बाकी अमाइल नाइट्रेट भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है तुम्हें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट है बच्चों, नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आपने एंटीडोट पढ़ा है साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बेस के बारे में। बेस बच्चों एसिड बेस, है ना, आपने पढ़े होंगे एसिड्स क्या बेस क्या, बेस के बारे में क्या गलत है। pH ऑलवेज मोर देन 7 होता है। टर्न रेड लिटमस पेपर को ग्रीन नहीं करते बच्चों, बी से बेस, बी से ब्लू, है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, है ना। और बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल्स, दे हैव बिटर टेस्ट। नॉट करेक्ट में तुम्हारा ऑप्शन बी ही आ गया, है ना। तो बेस रेड लिटमस पेपर को बी से बेस, बी से ब्लू याद कर लो, है ना। बेस का बिटर टेस्ट होता है, बेस फील स्लिपरी सोपी होते हैं, टच करते हैं उनको। बेस रिलीज OH माइनस वाटर सोल्यूशन में, रिएक्ट करेंगे एसिड से टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, है ना बच्चों, और सोल्ट एंड वाटर बनता है। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ना, इसको किसके एग्जांपल में आता है, ये सोल्ट एंड वाटर बनता है। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन, ओके। हाँ लिखा भी हुआ है इसमें। बेस एक्चुअली रेड लिटमस पेपर को ब्लू कराते हैं, ग्रीन तो कराते नहीं, ठीक है। फिर एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं मतलब इंट्रा सेलुलर दे रखा होगा, Cl क्लोराइड दे रखा है इसमें, सोडियम क्लोरीन सोडियम दे रखा है, SCO3 या मैग्नीशियम, है ना। तो मैग्नीशियम बच्चों एक्स्ट्रा में ना कि इंट्रा में आता है। ऑप्शन जो है आपका डी हो गया मैग्नीशियम। कह रहे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन तुम्हारा सोडियम होता है बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, है ना, और मेजर अनायन होता है तुम्हारा क्लोराइड। और इंट्रा की बात करोगे तो आपका मेजर जो है वो तो सोडियम होता है, बाकी मैग्नीशियम भी है ना। नेक्स्ट है विच हीट प्रोसेस इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कार्बोनेट से, है ना। इनके कार्बोनेट से बनाना है बच्चों, जैसे कि जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड। तो कौन सी हीट प्रोसेस यूज होते हैं बच्चों, सब्लिमेशन से बनाओगे, कैल्सिनेशन से, फ्यूजन से, इवेपोरेशन से। तो हम बनाएंगे इनको कैल्सिनेशन से बच्चों, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हीट प्रोसेस जो बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बाई कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड, तो एक कैल्सिनेशन होता है, ओके। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्ट एज ए बफर। देखो बफर में तुमने पढ़ा है वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। वीक एसिड जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल में वीक एसिड ये हो गया, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, CH3COO, है ना। दिस इज यूर एसिडिक बफर, है ना। ये एग्जांपल दे रखा तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया, तो ये बफर का एग्जांपल है। बाकी HCl NOH देखो ये मतलब कि एसिड दो, एक एसिड है एक बेस है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा NH3 HCl H2SO4 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल सही है। कह रहे हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन इज प्राइमरली यूज्ड टू कैलकुलेट। तो बच्चों ये pH के लिए बफर सॉल्यूशन का तुम pH बता दोगे इस इक्वेशन की मदद से, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ग्राविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकल इन स्टील फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, है ना बच्चों। तो ग्रेविमेट्री के अगर तुम्हें अलग अलग स्टेप्स याद है तुम आंसर कर पाओगे, है ना। तो कह रहा है ब्रिंगिंग निकल प्रेजेंट इन स्टील इनटू सॉल्यूशन एज Ni2 की फॉर्म में लेके आओगे, आयरन एंड ऑक्सीडाइज करोगे आयरन को Fe3 आयरन की फॉर्म में। कह रहा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ निकल आयन विद DMG इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर वॉश करेंगे, प्रेसिपिटेट से कूल करेंगे, वे करेंगे। लाइन वाइज इन्होंने लिख दिया बच्चों, सारे के सारे स्टेप्स PQRS करेक्ट है बच्चों, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। फॉलोइंग इज आयरन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन।
आयरन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप बताना है बच्चों कौन सा है, तो आयरन का होता है आयरन 59। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा तुम्हारा। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, है ना, बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, तो ये आपके डबल बॉन्ड के अराउंड होती है बच्चों। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप पढ़ते हो, जहाँ पर आपका सिस ट्रांस आता है ना, सेम साइड पे ग्रुप है तो सिस होता है, ऑपोजिट में ट्रांस होता है, वही आपका है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन, है ना, कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, स्टार्च करोगे, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिरोइन। तो बच्चों क्या करेंगे हम, स्टार्च यूज करेंगे एज अ इंडिकेटर, है ना, किसमें, रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। क्या है, स्टार्च मोस्ट कॉमन इंडिकेटर इज रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। स्टार्च फॉर्म डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयोडीन के साथ, विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ओके, कह रहा है व्हेन प्रिपेयरिंग अ बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी पीएच सोल्यूशन का क्या होगा, इक्वल टू POH, 0 इक्वल टू PK या फिर डबल द PK। तो क्या होगा, PKA के इक्वल होता है बच्चों। क्या होता है, जब प्रिपेयर करते हैं बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी के लिए पीएच जो होता है बच्चों PKA के इक्वल होगा। ओके, और POH हो तो PKB के इक्वल होगा, है ना। बफर कैपेसिटी ऑफ बफर इज मैक्सिमम कब होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड और इट्स सोल्ट और वीक बेस और इसको सोल्ट इक्वल होगी बच्चों, ठीक है। कह रहे बेसिक न्यूक्लियस टेट्रासाइक्लिन में बच्चों, देखो टेट्रासाइक्लिन में तुम्हारा बेसिक जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा का मतलब क्या है, 4, टेट्रा से पता लग रहा है कि इसमें 4 साइकिल है, मतलब कि 4 रिंग है, टेट्रा से तुम्हें ये पता लग रहा है ना। तो इसमें जो बेसिक नाफ्थासीन जो बेसिक न्यूक्लियस होता है, वैसे तुम देखोगे ना तो ये आपका होता है टेट्रा साइक्लिन में। ओके, ये होता है ना। बाकी इसमें और भी जैसे कि कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, बाकी बेसिक तो ये है। बाकी अभी देखो इसमें तुम्हारे ऑप्शन में देखो फिनाजीन नहीं है, फिनाजीन, एमिनो एक्रिडिन भी नहीं है इसमें, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन तो है ही नहीं, तुम्हारा स्टीरोडल न्यूक्लियस है। तो बचा क्या तुम्हारा ऑप्शन जो है, ये बचेगा ऑप्शन ए, ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 नंबर पे कार्बोक्सामाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला है, देखो बेसिक तो तुम्हारी 4 तो साइकिल थी इसमें, ए रिंग देखो 4 रिंग ABCD, है ना, ठीक है। तो अब ये वाला है तुम्हारा जो इन्होंने दिया है, जो ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन के लिए। कल टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमने पढ़ी है, टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल आती है, कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर एंड ईदर आइसोलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सेवरल स्पीसीज स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया और प्रोड्यूस सेमीसिंथेटिकली फ्रॉम दोज आइसोलेटेड कंपाउंड्स। ओके, टेट्रासाइक्लिन मॉलिक्यूल में लीनियर फ्यूज्ड टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस होता है, रिंग होती है ABCD टू विच वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। टेट्रासाइक्लिन नेम्ड फॉर देयर 4 हाइड्रोकार्बन रिंग, 4 टेट्रा के लिए 4 साइकिल मतलब 4 जो है रिंग है, इसमें डेरिवेशन INE। ओके, डिफाइंड एज सब क्लास ऑफ पॉलीकीटाइड्स हैविंग ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड। 2 नंबर पे देखो ये वाला जो है ये CONS2 है, इसलिए ना ये CONS2 के लिए 2 नंबर पे है, ठीक है। तो ये ऑक्टा हाइड्रो टेट्रासीन जो है इसके लिए टर्म यूज होगा, 2 पे कार्बोक्सामाइड स्केलेटन होता है, ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव पॉलीसाइक्लिक नेफ्थासीन, है ना, नेफ्थासीन के डेरिवेटिव है, ठीक है। नेफ्थासीन वही 4 साइकिल है इसमें। ओके, नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज कॉमनली यूज इन मेडिकल इमेजिंग। बेरियम सल्फेट है ना, तो हमने पढ़ा रेडियो पे एक कंपाउंड फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन GIT, है ना, तो एक्सरे ऑफ द GIT के लिए बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4 बेरियम मील भी से बोला जाता है, तो इसको यूज करेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट है बिल्कुल। फॉलोइंग रिएजेंट यूज करेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गजेट अपैरेटस याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना, गजेट अपैरेटस लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज करोगे, स्टेनस क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रेट और जिंक यूज करोगे बच्चों। ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कह रहे हैं कि रिएक्शन होती है आर्सेनिक गैस की हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। येलो स्टेन याद रखना, कई बार पूछा है, येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड। इसे गजेट टेस्ट कहते हैं, रिक्वायर्ड स्पेशल apparatus, है ना। आर्सेनिक जो प्रेजेंट होता है आर्सेनिक एसिड में इन द सैंपल, उसको रिड्यूस करेंगे आर्सेनियस एसिड में बाय रिड्यूसिंग एजेंट, तुम्हारा पोटाशियम आयोडाइड हो गया, स्टेनस एसिड हो गया, जिंक हो गया, HCl, है ना।
आर्सिन एसिड बन गया, इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे आर्सिन गैस में बाय हाइड्रोजन, रिएक्ट करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, येलो स्टेन देगा बच्चों। हमारा आर्सिन गैस देती है येलो स्टेन। ओके, तो ये दे रखा है तुम्हें, आर्सेनिक एसिड से हमने पहले रिड्यूस कराया आर्सीनियस एसिड में, आर्सीनियस एसिड को फिर रिड्यूस कराएंगे, आर्सिन गैस बनेगी जो येलो स्टेन देगी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में बच्चों, येलो स्टेन याद रखना। अब स्टेनस क्लोराइड कह रहे यूज करते हैं कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ आर्सिन गैस के लिए। जिंक पोटाशियम हाइड्राइड स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। HCl क्यों करते हैं, ताकि सोल्यूशन को एसिडिक बना सको तुम। लेड एसिड, प्लाजर या कॉटन वूल यूज करते हैं बच्चों, क्यों, ताकि कोई भी तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनी उसको ट्रैप कर सको, है ना। जो आर्सिन गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, वो भी बन जाती है, उसको ट्रैप करने के लिए क्या करा तुमने, लेड एसिड, कॉटन वूल या फिर लेड एसिड प्लाजर यूज करते हैं। ओके, विच ड्रग कोरस्पॉन्ड टू फॉलोइंग केमिकल नेम, देखो केमिकल नेम दे रखा बच्चों, ये कौन सी ड्रग का तुम्हें बताना है। कह रहा 1 नंबर पे पैराक्लोरोबेंजोइल, 5 पे मिथोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, इंडोल रिंग है इसमें, 3 नंबर पे एसिटिक एसिड है। इंडोल रिंग किस में है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स में है, इंडोमिथासिन में है, क्लोफाजिमिन में, मेपाक्रिन। तो हमने पढ़ा भाई इंडोमिथासिन में इंडोल रिंग होता है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। बाकी एक बार स्ट्रक्चर तुम्हें इन जो इंपॉर्टेंट रिंग्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। देखो ये तुम्हारी इंडोमिथासिन रिंग दे रखी है। ओके, तो इस टाइप से देखो, ये यहाँ पर CS3 है, ये तुम्हारा मिथोक्सी ग्रुप है, ठीक है, तो इंडोल रिंग है, ध्यान रखना है तुमने, है ना। केमिकल स्ट्रक्चर है इंडोमिथासिन का, है ना, और इसका जो है इसको नेमिंग कर रखी है 1 नंबर पे पैराक्लोरोबेंजोइल। तो ये देखो तुम्हारा पैराक्लोरो, ये बेंजोइल हो गया, है ना, ये मिथोक्सी, ये वाला हो गया मिथोक्सी तुम्हारा, है ना, और 2 नंबर पे जो है ये आपका मिथाइल हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग चलेगी। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी लिख रखा है। अब फॉलोइंग इजी कह रहे हैं डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए क्या यूज़ करोगे भाई, मिथेनॉल, क्लोरीन, फिनोल या बोरिक एसिड। तो हम तो क्या क्लोरीन यूज़ करेंगे वाटर के डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टॉक्सिक एजेंट्स आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमंस, ना तो ह्यूमंस क्रिएट करते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। भाई कौन है ये तुम्हारे हैवी मेटल्स होते हैं बच्चों, ना तो तुम इन्हें क्रिएट करोगे ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन 1 में हैवी मेटल्स करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैवी मेटल डिफर करते हैं दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस के इन दैट दे आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमंस। ओके, कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट में तुमने पढ़ रखा है चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। जिंक ऑक्साइड वाला ऑप्शन काट दो, स्टीयरिक एसिड काट दो, कैल्शियम ग्लूकोनेट काट दो। चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड 2:1:1 के रेशियो में होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंज्ड लोवरी एसिड एंड बेस, है ना। ब्रोंज्ड लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रखे तुम्हें फर्स्ट वाली बात। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, तो फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, ओनली 3 वाला ऑप्शन काट दो, फर्स्ट तो आने, 2 और 3 वाला भी काट दो, फर्स्ट तो आएगा। ओके, फिर कह रहे इट अप्लाई टू ओनली एक्वा सोल्यूशन, फिर कह रहे इट रिमूव द रोल ऑफ सॉल्वेंट्स एंड अलो बेस लाइक अमोनिया एंड फ्लोराइड आयन टू बी क्लासिफाइड एज बेस एज लॉन्ग एज दे बॉन्ड टू अ प्रोटोन। देखो बच्चों थर्ड वाली करेक्ट है और सेकंड वाली सही नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन 1, 1 और 3 ओनली कैरेक्टरिस्टिक है ब्रोंज्ड लोवरी एसिड एंड बेस के बारे में, ऑप्शन ए सही है। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, मजबूत तुम्हारे दांत के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए क्या चाहिए तुम्हें बताओ, जिंक चाहिए, आयोडीन चाहिए, फ्लोराइड चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो इन चारों में से क्या चाहिए, तो भाई इन चारों में से हमें चाहिए फ्लोराइड चाहिए, है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट कर देंगे हम। मतलब व्हाट डज HPLC स्टैंड फॉर इन फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस, HPLC हाई परफॉर्मेंस, है ना, हाई परफॉर्मेंस, तो एक ही ऑप्शन में 3 वाले में लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। फॉलोइंग इज आर द की प्रिंसिपल ऑफ डैमेज असेसमेंट सर्वे, लिसन, अंडरस्टैंड, लुक, एक्शन। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पर बच्चों ओनली 1, 2 और 3 वाले करेक्ट है कि इसमें लिसन होता है, अंडरस्टैंड होता है और लुक होता है। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे की प्रिंसिपल डैमेज असेसमेंट सर्वे आर लिसन। ओके, तो इसमें लिसन एंड लुक होता है, एक्शन जो इसमें एक्शन इज लिसन, अंडरस्टैंड और लुक होता है। एक्शन इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ कोर प्रिंसिपल इन द इनिशियल असेसमेंट फेज बट रादर कम आफ्टर द डाटा इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड। ओके, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, और बताया था मैंने तुमको क्या होता है, जो आर्सिन गैस बनती है ना बच्चों, रिड्यूस करा तुमने आर्सिनियस एसिड, जो रिड्यूस के बाद आर्सिन गैस बनी थी तो येलो स्टेन दे रही थी, मर्क्यूरी
मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में वही पूछ रखा है। देखो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म स्टेन, कौन सा येलो स्टेन तुमने पढ़ा है, ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम हाइड्रेट, कौन सा येलो स्टेन दे रही थी, है ना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं तुमको बता चुकी हूँ, आर्सेनिक एसिड से आर्सेनियस एसिड रिड्यूस होकर मैंने आर्सेनियस एसिड से आर्सेन गैस जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ येलो स्टेन दे रही थी, है ना। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, और टीथ के लिए कौन सी मिनरल चाहिए बच्चों तुम्हें, कॉमनली फाउंड डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट मतलब कि दूध वगैरह में कौन सी होती है भाई, कैल्शियम ही तो होता है हमारा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी में मिनरल्स का फंक्शन है भाई, मिनरल्स की क्या फंक्शन है, दे एक्ट एज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, एसेंशियल है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स है, लो कराएंगे ब्लड का कोलेस्टेरोल। तो क्या करते हैं मिनरल्स मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। ओके नेक्स्ट मेन पर्पस ऑफ डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक ड्रग है कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों डिटरमाइन करते हो, एसेस इट्स सोल्युबिलिटी के लिए, आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंफर्म करेंगे इसकी प्योरिटी को, आइडेंटिटी को, या फिर मेजर करेंगे डेंसिटी, भाई प्योरिटी को बताएगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके कंफर्म करते हैं उसकी प्योरिटी आइडेंटिटी को। ओके SEC सिग्निफिकेंट का साइज सेपरेशन में SEC साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। SEC क्या है बच्चों, ऑप्शन 2 साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी को SEC से रिप्रेजेंट करोगे। एसिड बेस टाइट्रेशन में विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, और ये इंडिकेटर के बारे में लिखा भी है क्या, इट टर्न पिंक इन बेसिक सोल्यूशन को पिंक करा देता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है। किसकी बात है भाई, हमारे फिनोफ्थलीन की बात है। ये तो फिनोफ्थलीन जो है बच्चों इंडिकेटर है एसिड बेस टाइट्रेशन में, जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करा रहे हो और ये पिंक हो जाता है बेसिक में और एसिडिक में ये कलरलेस रहता है। फिनोफ्थलीन याद रखना कलरलेस होता है, एसिडिक में बेसिक में पिंक हो जाएगा। मेकिंग ए सुटेबल चॉइस फॉर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन जहां पर पीएच रैपिडली चेंज होता है नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके मैक्सिमम डोज ऑफ ब्यूटोबार्बिटोन गिवन ओरली, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना ताकि हम कर सके 100 से 200 mg। बाकी बहुत सारे ड्रग की डोज तो किसी को भी याद नहीं रहती। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्व की फंक्शनिंग के लिए, ऑफन एसिडिटी बनानाज में और एवोकाडोज में, कौन सा बताओ दो, सोडियम कैल्शियम पोटाशियम, तो पोटाशियम होता होगा ना इसमें, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटाशियम ही होता है बच्चों। कह रहा है विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज कराता है ऑक्सीजन व्हेन अप्लाई टू वुंड्स, प्रोवाइड करेगा बोथ क्लीनिंग एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, है ना। तो ये आपका क्या है, पोविडोन आयोडीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिल्वर सल्फर डायाजीन या बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है ना बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यूज करते हैं स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट्स स्क्रैप्स एंड बर्न्स। इट ऑल्सो मे बी यूज्ड एज माउथ रिंस टू हेल्प रिमूव म्यूकस or to relieve minor mouth irritation such as due to कैंकर कोल्ड सोर्स जिंजिवाइटिस। दिस प्रोडक्ट वर्क बाय कैसे काम करते हैं, रिलीज करेगा ऑक्सीजन को रिलीज करेगा व्हेन इट इज सप्लाई टू अफेक्टेड एरिया। जो रिलीज ऑक्सीजन रिलीज हुई है कोज फोमिंग विच हेल्प टू रिमूव डेड स्किन एंड क्लीन द एरिया। ओके दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट डीप वुंड्स को, एनिमल बाइट्स या सीरियस बर्न्स को ट्रीट करेंगे, इसको यूज नहीं करोगे। लिमिट टेस्ट क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, है ना। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या यूज करोगे, रेड पीपीटी बनेंगे, ग्रीन कलर आएगा, येलो सॉल्यूशन या वाइट पीपीटी। बच्चों क्या बनते हैं, वाइट पीपीटी बन जाएंगे। तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में इसमें रिएक्शन किसकी होती है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम सोल्युबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तुम्हें देखो दिख रहा होगा, है ना। तो क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में AgCl के वाइट पीपीटी बन जाएंगे। ओके फिनोल क्या है बच्चों, अल्कलाइन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, तो एसिडिक होता है। फिनोल कैसा होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी एसिडिक होता है हमारा फिनोल। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हो फिनोल को। IUPAC नेम फॉर्मल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, तो एक ही कार्बन है, तो क्या इथ तो 2 कार्बन के लिए करोगे, मिथ यूज करोगे, है ना। तो ये फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए अल आएगा, तो मीथेनल ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनल कहते हैं, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड करेगा किस पे, टेंपरेचर पे, पीएच पे, केमिकल कंपोजिशन है, नन। तो बच्चों किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, नन आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्या रेडियोएक्टिव डिके के बारे में तुम पढ़ते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम्स की। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट अ गिवन मोमेंट। बाकी जो टेम्परेचर है इन सबके जो है
pressure electric field do not affect the rate of reductive decay. Okay, a reagent used to decolorize potassium permanganate in a limit test. तो क्या यूज करोगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन या एसिटिक एसिड? तो इसके लिए हम इथेनॉल यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑप्शन बी इथेनॉल. टू decolorize potassium permanganate is reduced by heating with ethanol. The precipitate formed is removed by filtration. The colorless filtrate obtained is subjected to limit test. Okay, pH of buffer system is given by, तो मैंने तुम्हें बताया था अभी हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन. बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भाई पीएच है बफर सिस्टम का, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन से. पोटाश एलम इज यूज्ड. एलम क्या है बच्चों? ये तो एस्ट्रिंजेंट होती है तुम्हारी एलम, तो है ना, एंटासिड एसिडिफाइंग एजेंट, एंटीडोट नहीं होगा. पोटाश एलम क्या हमारा एस्ट्रिंजेंट होता है ना. मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनहिबिट कराएंगे कौन? हमारा एंटी कैरीज एजेंट में तुमने फ्लोराइड पढ़े हैं बच्चे, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, है ना, कैरीज एंटी कैरीज एजेंट्स होते हैं. ओके, ऑन रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसा रंग प्रोड्यूस करेगा? रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन? तो बच्चों येलो कलर देगा, है ना. फेरिक क्लोराइड के साथ में कैल्शियम ग्लूकोनेट येलो कलर देगा. कह रहा है कॉमन टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन व्हेन ऐड करोगे फेरिक क्लोराइड टू ए कैल्शियम सॉल्यूशन, ये येलो कलर देगा. ओके, पोटेंशियल ऑफ एंटासिड जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईट्स. तो ये होता है एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी. ओके, ऑप्शन 4 में तुम्हें दिया हुआ है बच्चों, करेक्ट हो जाएगा. मेडिसिनल एजेंट साइक्लोप्रोपेन को स्टोर करते हैं सिलेंडर्स में. कौन से रंग के पेंट होते हैं? वो ऑरेंज कलर के होते हैं बच्चों, संतरी कलर के, है ना. साइक्लोप्रोपेन को ऑरेंज कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं. ओके, अल्ट्रावोलेट रेज आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कैंसर. तो यूवी रेज क्या मैकेनिकल एजेंट है, केमिकल, फिजिकल है, बायोलॉजिकल? तो यूवी रेज जो है हमारे फिजिकल एजेंट्स में आ जाएंगे बच्चों. ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. फिजिकल एजेंट्स क्या क्या कराते हैं बच्चों? कैंसर, दैट कैन कोज कैंसर. इसमें आपके यूवी रेज आते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन और मैकेनिकल ट्रॉमा आ जाएगा. प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन और डिजिंसिफिकेशन से क्या बनेगा? एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या कॉपर? तो क्या बनता है बच्चों? कॉपर बनता है. ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा. प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ कोरोजन इन डिजिंसिफिकेशन इज ए पोरस वीकेंड कॉपर लेयर एज द जिंक सेलेक्टिवली डिसोल्व आउट ऑफ द ब्रास अलोर लिविंग बिहाइंड अ कॉपर रिच कंपाउंड विच रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेंथ. कम होती है. एसेंशियली प्राइमरी कोरोजन प्रोडक्ट इज ए कॉपर रेजिड्यू विद ए डिप्लेटेड जिंक कंटेंट. ओके, परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. वोलार्ड मेथड, वोलार्ड मेथड में बच्चों परमानेंट रेड कलर ऑब्टेन होता है एंड पॉइंट पे. वो किसकी वजह से होता है? अमोनियम थायोसाइनेट, अमोनियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट या फेरिक थायोसाइनेट. तो ये फेरिक थायोसाइनेट की वजह से होता है. ऑप्शन डी हो जाएगा. कह रहे वोलार्ड मेथड जो है परमानेंट रेड कलर जो एंड पॉइंट पे ऑब्टेन होता है एंड ऑफ टाइट्रेशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स बनता है. बच्चों ये तुम्हें दे रखा है फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स को, ये वाला तुम्हारा फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स होता है. इंडिकेटर हमारा फेरिक आयन एज इंडिकेटर यूज करेंगे. वोलार्ड मेथड में कई बार पूछा हुआ, याद रखना. और रिएक्शन एंड पॉइंट पे क्या होती है? स्लाइटली एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट ऐड करेंगे ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, रिएक्ट करेगा फेरिक आयन टू फॉर्म रेड कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फेरिक थायोसाइनेट का. ओके, तो एप्लीकेशन जो है इसको डिटरमाइन करने के लिए कंसिडर हैलाइड्स की कंसंट्रेशन बाय बैक टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ और एसिडिक मीडियम चाहिए. इसके लिए तुम्हें the titration is carried out in acidic medium to prevent the precipitation of ferric hydroxide. Okay, pH रेंज ऑफ डैश इंडिकेटर 6.8 से 8.4. कौन से इंडिकेटर का पीएच रेंज है? मिथाइल रेड, ब्रोमो क्रिसोल, ग्रीन का मिथाइल ऑरेंज या फिनोल रेड? तो फिनोल रेड का ये पीएच रेंज दे रखा तुम्हें 6.8 से लेके 8.4 तक, है ना. फिनोल रेड का होता है, फिनोल रेड चेंज कलर विद इन दिस पीएच रेंज टिपिकली ट्रांजिशन फ्रॉम येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन टू रेड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. ओके, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, इसे क्या कहेंगे? मोलार रिफ्रैक्टिविटी का हो गया, मोलर पोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मोलर पोलराइजेबिलिटी. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा तुम्हारा. ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है लाइट ट्रेवल स्लोवर इन दैट मीडियम. यूनिट को कौन सी डायमेंशनलेस होती है? इसी को यूनिटी नहीं है. बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथोडोलॉजी इन सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज है ना. देखो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो यूपी के एग्जाम में आया था, NFL में है, और अभी आई थिंक ये MP का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरे हिसाब से पूछा गया है. PDCA प्लान डू चेक एक्ट इसमें होता है. PDCA इधर रखा ऑप्शन सी में, प्लान डू चेक एक्ट होता है. कहते बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ISO 14000 सीरीज फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, इंप्लीमेंट करना प्रोग्राम टू अचीव दैम, है ना. कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑल वाइल एडहरिंग टू द प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग विद गिवन IPSC नेम दे रखा. तुम्हें ड्रग बता दो कौन सी है.
7 नंबर पे क्लोरो है, क्लोरीन ग्रुप है, 1,3 डाईहाइड्रो, 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 2H, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 ओन, है ना। बताओ डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोराजेपाम, 1,4 बेंजोडायजेपिन है, ये आपका डायजेपाम होता है। 1 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला है तुम्हारे डायजेपाम का स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये वाला तुम्हारा डायजेपाम का स्ट्रक्चर दिया हुआ, ओके। कह रहा है ए प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 101,325 PA। अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस एज वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो इसको कैसे तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। ये PA मतलब पास्कल है ना। तो बताओ, ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, इसको तुम जो है ऐसे एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर M से मेगा लग गया, मेगा मतलब 10⁻⁶ है ना। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 0.101325 M पास्कल मतलब मेगा पास्कल, ओके। ऑप्शन ए तुम्हारा हो जाएगा। कह रहे मेगा पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन पास्कल। 1 पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजर ऑफ प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमोसफेयर इज इक्वल टू, ये आपका होता है, इतने पास्कल होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना बच्चों, तो बेल्स्टीन टेस्ट, लैसिग्ने टेस्ट, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट, तो आप रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट के जब टेस्ट पढ़ते हो वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ना ये लैसिग्ने टेस्ट होता है। ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे जो टेस्ट होता है लैसिग्ने टेस्ट, इसको यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ओके। बाकी सल्फर हैलोजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है ये। और जो दूसरा एक दिया होता है बेल्स्टीन टेस्ट, ये ना क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट फॉर ऑर्गेनिक हैलाइड्स, ओके। जैसे फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द 2,4-DNP मतलब कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। तो कौन सा है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं ना बच्चों, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ओके। कह रहा है जो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रैडीज रिएजेंट होता है बच्चों, ये जो कीटोन्स और एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग 2,4-DNP को मिक्स करते हैं मिथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके। इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कौन सा इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ ADT एज ए टाइट्रेंट, है ना। तो सिंपली तुम्हें कॉम्प्लेक्सोमेट्री का इंडिकेटर पूछा गया बच्चों, है ना। तो फिनोल्फथलीन तो नहीं होता, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू भी नहीं, इरियोकोम ब्लैक टी तुमने बिल्कुल पढ़ा होगा, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। करेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूजिंग EDT, व्हाट इज द स्टोक्योमेट्रिक रेशियो EDT टू मेटल आयन, है ना। तो 1:1 इसके लिए याद कर लेना तुम, कितना होता है 1:1 होता है। EDT कह रहा है हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है एक एग्जाम में। EDT क्या बच्चों, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रल मेटल द रेशियो 1:1 इन विच it binds through to nitrogen to oxygen atom, okay. Which reagent is used in the limit test for heavy metals to form colored precipitate, है ना। हैवी मेटल्स की बात हो रही है बच्चों, तो कह रहे विच रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में कलर प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम थायोसाइनेट, थायोएसिटामाइड या पोटाशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 थायोएसिटामाइड यूज होगा बच्चों। कह रहे हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें थायोएसिटामाइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, हैवी मेटल्स के साथ में। हैवी मेटल आयंस टू प्रोड्यूस कलर्ड मेटल सल्फाइड बनेंगे बच्चों, अलोइंग फॉर विजुअल कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ओके। गजेट अपैरेटस सभी को पता है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की जब बात करते हो बच्चों, तो आप गजेट अपैरेटस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक जो कि हमें ऑप्शन डी में मिला है। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या पढ़ा तुमने, इसमें जो आर्सेन गैस बनती है ना, वो येलो स्टेन देती है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ में, है ना। तो वो आर्सेन गैस, पहले तो आर्सेन गैस बनाते हैं, ओके। तो इसमें कह रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक जो गैस होती है विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टेन ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक पोटाशियम आयोडाइड, ओके। इसे गजेट टेस्ट भी कहते हैं और इसमें स्पेशल अपैरेटस चाहिए जो कि गजेट अपैरेटस है, ओके। फ्लेम टेस्ट फॉर बेरियम गिव्स, है ना। तो फ्लेम टेस्ट है बेरियम के साथ जो है कौन सा कलर देगा, येलो ग्रीन कलर देगा, फ्लेम को रेड कलर, नो कलर या ऑरेंज कलर। तो इसमें बेरियम जो है फ्लेम टेस्ट में येलो ग्रीन कलर देता है बच्चों, येलो ग्रीन, ओके। कह रहे फ्लेम टेस्ट ना क्वालिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है, किसके लिए यूज करते हो बच्चों, यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आयन इन सैंपल बाय ऑब्जर्विंग कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड व्हेन सैंपल को हीट करते हैं, बंसन बर्नर की फ्लेम में हीट करेंगे तो जो कलर प्रोड्यूस होता है ना
उससे हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल है। ओके, तो कह रहे बेरियम सोल्ट इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर टू द फ्लेम, ऑफन डिस्क्राइब एज येलो ग्रीन, एप्पल ग्रीन, लाइम ग्रीन। ओके, और दूसरे देखो सोडियम जो है वो येलो फ्लेम देगा, पोटाशियम इलिया क्या है ये क्या है लिलैक फ्लेम, कैल्शियम ऑरेंज रेड कैल्शियम सॉल्ट्स, लिथियम सॉल्ट्स क्रिम्सन रेड फ्लेम, और कॉपर सॉल्ट प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन फ्लेम। ओके, हाउ कैन यू करेक्ट ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कोज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इन अ प्रिस्क्रिप्शन, कैसे करेक्ट करोगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को, है ना, कंबाइन करा हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, तो भाई बफर यूज कर लो। क्या है देखो ऑप्शन में, यूज द बफर टू स्टेबलाइज द पीएच, बिल्कुल करेक्ट है। एड मोर वाटर टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन, ऑल्टर डोज फॉर्म टू अ सस्पेंशन, रिप्लेस द वीक एसिड विद न्यूट्रल सोल्ट। भाई सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहा ऑप्शन ए, यूज अ बफर टू स्टेबलाइज द पीएच। ओके, फॉलोइंग इज नॉट टाइट्रीमेट्रिक मेथड। देखो टाइट्रीमेट्रिक तो तुम्हारी टाइट्रेशन होती है ना बच्चों, तो तुमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बिल्कुल आती है भाई, कॉम्प्लेक्सोमेट्री आती है ना, रिडॉक्स आती है बच्चों, फ्लोरीमेट्री थोड़ी आती है, रिडॉक्स आती है फोर्थ वाली जो होती है। इन्होंने ऑप्शन सी गलत लिख दिया, इसलिए इन्होंने पूछा नॉट ए मैथड, है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा यहाँ पर। टाइट्रेशन को टाइट्रीमेट्री भी कहते हो और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हो, ठीक है। तो क्या है ये हमारी कॉमन लेबोरेटरी मेथड होता है। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होती है, इसमें क्या डिटरमाइन करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइड एनालाइट, है ना, सब्सटेंस टू बी एनालाइज, जो हमें एनालाइज करना है उसकी कंसंट्रेशन को हम पता लगा सकते हैं इससे, टाइट्रेशन से, है ना। तो इसमें एक रिएजेंट जिसे हम टाइट्रेंट या टाइट्रेटर कहते हैं, टाइट्रेंट यूज करते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको पता है स्टैंडर्ड का। टाइट्रेंट रिएक्ट करेगा सोल्यूशन ऑफ एनालाइट, जिसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करना है, एनालाइट, है ना, विच में ऑल्सो भी टर्म टाइट्रेंड, उसको टाइट्रेंड भी कहते हैं, जिसको आपको पता लगाना है। ओके, जो आप फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करते हो जिसको। ओके, डिटरमाइन द एनालाइट कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट दैट रिएक्ट विद एनालाइट इज टर्म द टाइट्रेशन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एंटीऑक्सीडेंट देखो कौन सा दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल भाई विटामिन सी हमारा होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड, तो आंसर क्या हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो होता है, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है बच्चों आपका विटामिन सी। पीएच स्केल मेजर एसिडिटी ऑफ बेसिस ऑफ सब्सटेंस, पीएच 7 सभी को पता है भाई, न्यूट्रल होता है ना, बताने की जरूरत है कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। टर्म फॉर ए सब्सटेंस दैट एक्ट बोथ एज एसिड भी है वो बेस भी है, तो सोल्ट न्यूट्रल एम्फीफाइल एम्फोटेरिक होता है ये, है ना, जो एसिडिक भी प्रॉपर्टी रखेगा बेसिक भी, है ना। सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बी कंज्यूम इन द प्रोसेस, है ना, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है बच्चों, खुद कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन में, तो ये हमारे कैटलिस्ट होते हैं कि नहीं होते, कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये कैटलिस्ट जैसे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं हमारे। ओके, फॉलोइंग नोबल गैस, नाइट्रोजन तो नहीं होती, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन, कौन सी नोबल गैस दे रखी है इसमें, भाई हीलियम दी हुई है हमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हो बच्चों, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारी क्या है नोबल गैस। केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का, अब इसे सिंपल कुछ होगा, H2SO4 होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन 2 बी करेक्ट है। मॉलिकुलर फॉर्मूला मीथेन का CH4 करेक्ट है, ऑप्शन डी। केमिकल सिंबल गोल्ड के लिए क्या है भाई हमारा AU, है ना, AU होता है गोल्ड के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी सिंबल देख लो भाई, पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार रेलवे में बना था इसके सिंबल के ऊपर क्वेश्चन, एक दो एग्जाम में और बना था, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए HE, लिथियम के लिए Li, बेरिलियम BE, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, सभी को पता है। नाइट्रोजन का N पता है, ऑक्सीजन का O हो जाएगा, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Ne, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गोन का Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट CO, निकेल Ni, कॉपर का Cu, है ना। जिंक के लिए जड़न पड़ा है,
गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, सिलीनियम Se, ब्रोमीन Br, क्रिप्टोन Kr, रुबिडियम Rb, स्ट्रोंटियम Sr, यट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, नियोबियम Nb, मोलिब्डेनम का Mo, टेक्नेटियम का Tc, रुदीनियम का Ru, रोडियम का RH, पैलेडियम का Pd, सिल्वर के लिए Ag, कैडमियम Cd, इंडियम का In, टिन का Sn, देखो ये पूछा हुआ है ना बच्चों, एंटीमनी का Sb, टेलुरियम का Te, आयोडीन का I सभी को पता है, जिनोन Xc, सीजियम का Cs, देखो ये भी बना हुआ है, बेरियम का Ba, लैंथेनम La, सीरियम Ce, टेंटेलम Ta, टंगस्टन W होता है टंगस्टन के लिए है ना, रीनियम Re, ऑस्मियम Os, इरिडियम Ir, प्लैटिनम का Pt, गोल्ड का Au, देखो तुमसे बना था एक क्वेश्चन गोल्ड वाला, मरकरी का Hg, थैलियम का Tl और लेड का Pb है ना, बिस्मथ का Bi, पोलोनियम का Po, एस्टेटिन का At। ओके, इन इंडिया व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर? आयुर्वेदा होता है, तो ये वाला काट दो, आयुर्वेदा और योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी है, या ऑल्टरनेटिव काट दो, एडवांस्ड योगा कहाँ होगा बच्चा? ऑप्शन सी आ गया, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी है ना। अब फिर से आयुष का फुल फॉर्म देखो पूछा हुआ है ना, तो एलोपैथी तो है नहीं, ए से आयुर्वेदा होता है, वाई से योगा होता है, यू से यूनानी होता है, एस से सिद्धा होता है, एस से होम्योपैथी, जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन फर्स्ट वाले में ही मिला हुआ है ना। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? सोडियम, कॉपर, क्लोरीन या कार्बन? तो बच्चों आपकी जो है कॉपर होती है, ऑप्शन बी। वट टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट एल्केन से एल्कीन बनानी है ना। जैसे कि एल्कीन में तो भाई सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं है ना, एल्कीन में डबल बॉन्ड है, तो वो करोगे तो क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड से बना दोगे। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आईपीएसी ने बता दो भाई इसका, पहले कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड लगता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन सी में दे रखा है। OH के लिए तुम्हारा ओल लगा है, ये अल्कोहल है। ओके, ऑप्शन 4 ब्यूटानोल। ओके, ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इन्हें आप पता क्या कहते हैं, इन्हें हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनली डेवलप्ड ड्रग, रेंटेडिन, सिमेटिडिन, फमोटिडिन, लेफुटिडिन, टिडिन टिडिन, H2 ब्लॉकर है ना, तो सिमेटिडिन हो जाएगी ऑप्शन बी। रेशनली ड्रग डिजाइन हैज़ बिन यूज टू डेवलप ड्रग, जैसे कि सिमेटिडिन हो गई फॉर रिड्यूसिंग स्टमक एसिड, तुम्हें पता भाई हमारा H2 ब्लॉकर है, एंड अदर मेडिकेशन से टारगेटिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर एंजाइम। ओके, इनमें कंपाउंड बेंजोपायरोल रिंग प्रेजेंट है। बेंजोपायरोल मतलब क्या है इसका, ये तो बता रहा है कि भाई इसके अंदर एक तो बेंजीन रिंग होगी, दूसरी पायरोल 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन इज नॉन एज पायरोल। दिस इज बेंजोपायरोल रिंग, किसमें है, इंडोल, इंडोलिन, इंडोलिन डायजीन, तो ये इंडोल रिंग होता है बच्चों, ये है ना, ये क्या है आपकी इंडोल रिंग, इसी को बेंजोपायरोल रिंग कहते हो है ना। इंडोल रिंग को ही, बेंजोपायरोल रिंग में क्या हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है बच्चों, जिसमें एक तो 6 मेंबर बेंजीन रिंग है, दूसरी 5 मेंबर पायरोल रिंग। पायरोल रिंग मेरे बच्चों को पता है 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो पायरोल होती है ना। फॉलोइंग डाययूरेटिक मेटाबोलाइज इनटू एक्टिव सब्सटेंस कैनड्रिनोन बनता है हमारा, स्पाइरोलैक्टोन, स्टीरोडल डाययूरेटिक, पोटाशियम स्पैरिंग, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। गीगर मूलर काउंटर डिटेक्ट करेगा किसको, अल्फा बीटा गामा, तीनों को डिटेक्ट करेगा बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आइसोबैरिक, आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रिक कहेंगे बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, once activated proton pump inhibitor bind to exposed amino acid in proton pump, which amino acid is involved? हिस्टिडीन है, लाइसिन है, सिरीन है, सिस्टीन है, तो मेरे बच्चों ये होता है सिस्टीन। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे वंस एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बाइंड कोवलेंटली टू सिस्टीन रेजिड्यू विद द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस इन पैराइटल सेल्स से इनहिबिट करते हैं एसिड के सिक्रेशन को। ओके, तो तुमने पढ़ा है पीपीआई बाइंड करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस से। ठीक है, तो वो बाइंड कहाँ करते हैं, सिस्टीन से, सिस्टीन रेजिड्यू विद इन द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। ओके,
बिल्डिंग कह रहा व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक यूज्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ 6 डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइट बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखो, प्रोपियोनाइल एस कोएंजाइम एंड मिथाइल मैनोलाइल एस कोएंजाइम है ना, प्रोपियोनाइल एंड एस्टाइल मिथाइल मैनोलाइल एंड एस्टाइल मैलोनाइल एंड मिथाइल मैनोलाइल। तो क्या होता है ये? तो ये होता है बच्चों ऑप्शन जो है इसका फर्स्ट वाला करेक्ट है, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रखा है, तो इसमें जो है 6 मैलोनाइल कोएंजाइम ए के साथ में प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है, ओके, और बनता है 7 कोएंजाइम ए प्लस 6 डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइट बी। कह रहे दो सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम आर मैलोनाइल कोएंजाइम ए और प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, whereas its two products are coenzyme A and 6-deoxyribonucleic B. This enzyme participate in biosynthesis of 12, 14, 16 membered जो मैक्रोलाइट्स बच्चों आपकी होती हैं, जिनमें कि लार्ज लैक्टोन तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना। लैक्टोन हमने पढ़ा है, मैक्रोलाइट्स में लार्ज लैक्टोन रिंग होता है ना। तो उनकी बात हो रही है, उनकी बायोसिंथेसिस में ये जो तुम्हारा है 6-डीऑक्सी इरिथ्रोनोलाइड जो है ये पार्टिसिपेट करता है, ओके। और ये बनता कैसे है, यहाँ पर जो है मैलोनाइल कोएंजाइम ए जो है ये जुड़ता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए के साथ में, ओके। नेक्स्ट है एन एस्टाइल बेंजोक्विनोन इमीन हेपेटोक्सी मेटाबोलाइट, हमारी पीसीएम कहाँ है? उसी का तो होता है पैरासीटामोल का, जिसे आप एसिटामिनोफन भी कहते हो बच्चों, तुम्हें ऑप्शन सी में दी हुई है ना। आइसोनियाजेड सभी को पता है, फर्स्ट लाइन एंटीबी ड्रग है। सुलिंडेक एनसेड्स में ही आती है। प्रोकेनामाइड प्रोकेन का अमाइड डेरिवेटिव ना, प्रोकेनामाइड जो कि एंटी एरिथमिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चों। मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन याद रखना तुमने, ओके। ऑप्शन डी। और फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल्द होता है बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्क ऑफ बिस्मथ या सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो मिल्क ऑफ बिस्मथ हमारा जो है नहीं आता एंटासिड में। एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटर्ड एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसे एस्ट्रोनॉमी कहोगे, कैलिडोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनाटॉमी, क्या कहोगे इसको? ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहोगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिमिट टेस्ट में थायोग्लाइकोलिक एसिड बच्चों यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या करेगा, फेरिक आयन को फेरिस आयन में रिड्यूस कराता है, बिल्कुल कराता है। और इट गिव पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स विद आयरन, बिल्कुल सही है। देखो दोनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फिजियोलॉजिकल आयन नहीं है। क्लोराइड पोटाशियम सोडियम होते हैं, आयरन नहीं होता बच्चों। फिजियोलॉजिकल आयंस में आयरन नहीं आता। हमारे फिजियोलॉजिकल आयंस क्या करते हैं बच्चों, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेंगे, नर्व के फंक्शंस और मसल के कॉन्ट्रैक्शन, ओके। कह रहे पोटाशियम साइनाइड इज लिमिट टेस्ट, किसके लिमिट टेस्ट में पोटाशियम साइनाइड यूज करोगे? आयरन के लिमिट टेस्ट में पढ़ा था क्या, हैवी मेटल्स में, लेड में या आर्सेनिक में? तो लेड का जो लिमिट टेस्ट है उसमें आपका पोटाशियम साइनाइड बच्चों यूज होता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ट्रीटेड, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम एसिटेट या ये है जो है अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे, ओके। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट जो होता है, रोचेलेस सोल्ट जो होता है, सलाइन कैथार्टिक में आप लोगों का आता है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन बी कैथार्टिक दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। विच रिएजेंट इज यूज इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस टू सिंथेसाइज एरोमेटिक एसिड फ्रॉम बेंजीन, है ना। तो इसके लिए आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर रिएजेंट जो होता है ना बच्चों वो पूछा गया। तो देखो ऑप्शंस, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर यूज होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन 2 करेक्ट है, एंड कार्बोनाइल क्लोराइड, ओके। पोटाशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। कह रहे एल्यूमिनियम जो ट्राइक्लोराइड होता है ना बच्चों वो यूज होता है, ये कैटलिस्ट होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। क्यों यूज करते हैं इसको? ये ना लैविस एसिड के जैसे काम करता है, एंड कोऑर्डिनेट विद द हाइड्रोजन्स जनरेटिंग इलेक्ट्रोफाइल इन दिस प्रोसेस, ओके। फॉलोइंग इज कॉमन बफर सिस्टम यूज टू मेंटेन द पीएच इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। बफर क्या होता है ना, HCl का सोल्यूशन तो बफर नहीं होगा, सिंपल HCl है ना। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इथेनॉल का भी नहीं होगा, ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का सोल्यूशन जो है ये बफर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग कंटेन क्विनोलिन रिंग इन स्ट्रक्चर, तो क्विनोलिन रिंग मैंने तुमको बताई थी 2 6 मेंबर्ड रिंग होगी, ये तुम्हारी क्विनोलिन रिंग है ना। एक तो बेंजीन रिंग है, दूसरी जो है 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन है, दिस इज क्विनोलिन
है ना। और आपका ये आपका क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, एंटी मलेरियल ड्रग है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। स्टोरेज कंडीशंस फॉर ड्रग एंड सप्लाईज, तो कोल्ड स्टोरेज, सारे ऑप्शंस कोल्ड स्टोरेज के हैं, बस तुम्हें इसका बताना। तो कोल्ड में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, करेक्ट है ना बच्चों। एड्रेनलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड रिसोर्सिनोल कैटिकोल, तो हमने पढ़ा है एंडोजिनस कैटिकोलम, इसमें एड्रेनलिन और एड्रेनलिन डोपामिन आते हैं, तो इनमें कैटिकोल न्यूक्लियस है, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, कैटिकोलमिन्स होता है, मीन्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल कैटिकोल, है ना। कैटिकोल मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, एड्रेनलिन सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन, कन्वर्ट कर होता है इसमें एल्डोपा, फिर डोपामिन, फाइनली नोरएड्रेनलिन। ओके, फाइनल स्टेप इन्वॉल्व मिथाइलेशन ऑफ नोरएड्रेनलिन टू फॉर्म एड्रेनलिन। रिटोनाविर सिंथेसाइज करते हैं किससे, तो रिटोनाविर एंटीवायरल ड्रग में पढ़ा ही है, फिनाइल एलानिन से सिंथेसाइज होता है, ऑप्शन 4 याद रखना है आपने। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर थर्मोडायनेमिक डैश रिएक्शंस। डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। तो जो ये होता है डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, है ना, ये तुमने पढ़ा होगा। तो बच्चों ये जो है तुम्हारा डेल्टा जी जो होता है, ये किसी भी रिएक्शन को बताएगा कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है ना। तो कह रहा है अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, कह रहे गिव्स फ्री एनर्जी डिटरमाइन करता है स्पॉन्टेनिटी को, अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओके, रोल ऑफ इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इंडिकेटर का क्या रोल है बच्चों, पीएच को मेंटेन करेगा, इंक्रीज करेगा, सोलिबिलिटी को प्रोवाइड विजुअल चेंज एंड पॉइंट पे, बिल्कुल करेक्ट है, या फिर कैटलाइज रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड लाइट। तो इंडिकेटर का काम क्या बच्चों, विजुअल चेंज प्रोवाइड करना टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज इन टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, जो टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, पोटाशियम क्रोमेट है, फेरिक अमोनियम सल्फेट, फिनोक्सिल मिथाइल ऑरेंज, है ना। क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर पोटाशियम क्रोमेट हमारा इंडिकेटर यूज हो रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। साइक्लोहेक्साट्राइन, साइक्लिक रिंग है, हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, ट्राईइन तो ये आपका बेंजीन को बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, मेडिसिनल गैस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, है ना। तो लाफिंग गैस सभी को पता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो सोडियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है ना, करेक्ट है। एस्टरिफिकेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड विद, तो एस्टरिफिकेशन होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसका रिएक्शन किसके साथ में होता है तुमने बताना मतलब एस्टरिफिकेशन मतलब कि एस्टर बन रहा होगा, है ना। तो जब एसिड को अल्कोहल से ट्रीट कराओगे ना तो बच्चों H2O निकल जाएगा और ये आपका जो है RCOOR एस्टर बच जाएगा। तो किससे ट्रीट कराएंगे, अल्कोहल के साथ में ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। एस्टरिफिकेशन कह रहे केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बनता है और वाटर। ओके, द ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरक्लोरहाइड्रिया, है ना, मतलब कि जो है एसिड ज़्यादा हो रहा है हाइपरक्लोरहाइड्रिया, तो एंटासिड दे दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम एसिटेट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तुमने पढ़ा है आपके एंटासिड्स में आता है ना, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग सब्सटेंस जो नॉट प्रेजेंट इन ORS पाउडर में प्रेजेंट नहीं है, सोडियम क्लोराइड भाई NaCl होता है, डेक्सट्रोज तो होता ही है, सोडियम सिट्रेट भी होता है, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इंडिकेट टर्बुलेंट फ्लो, है ना, देखो एक तो लैमिनार फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट है। लैमिनार जो लेयर्स में जो लिक्विड फ्लो होगा, है ना, देखो रेनॉल्ड नंबर कह रहे हाई होगा, प्रिडिक्टेबल फ्लो पैटर्न होता है वो लैमिनार का होता है। हमें टर्बुलेंट की बात करिए, स्मूथ एंड ऑर्डरली मूवमेंट भी लैमिनार में ही होता है। लो रेनॉल्ड नंबर, या अब रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो ज़्यादा अगर होगा तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, कम होता है तो ये तीनों बातें इशारा कर रही है लैमिनार फ्लो की तरफ, है ना। तो यहाँ पर टर्बुलेंट है, रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा है। रेनॉल्ड नंबर बच्चों डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, प्रिडिक्ट करती है फ्लूइड का फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट सिचुएशन बाय मेजरिंग द रेशियो बाय, इसका फॉर्मूला होता है इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर का इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। लो अगर रेनॉल्ड नंबर होता है
तो फ्लो जो होता है बच्चों वो लेमिनार शीट लाइक होता है, और हाई होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। हाई मतलब टर्बुलेंट और लो मतलब लैमिनार। लैमिनार में जो होता है फ्लो प्रिडिक्टेबल होता है, स्मूथ होता है, ऑर्डरली मूवमेंट होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटामिनोफन। सिनोनिम किसका है भाई हमारा? एसिटामिनोफन किसको बोलते हो? पैरासीटामोल होता है ना आप लोगों का, तो सिंपल सा ऑप्शन 2 हो गया। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड तो भाई हमारी क्या होती है? एस्प्रिन होती है ना। तो ऑप्शन जो है 2 करेक्ट है। कंपाउंड हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन एटम रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे विच इज मेजर्ड बाय यूजिंग इट। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे इनमें से? भाई पोलैरीमीटर होता है। क्या यूज करते हैं बच्चों? पोलैरीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन जो है तुम्हारा पोलैरीमीटर 1 हो जाएगा। पोलैरीमीटर कह रहे हैं दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करता है? पोलराइज लाइट टू डिटेक्ट रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन व्हेन इट पास थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, कह रहे 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 4 मिथाइल पायरिडिन का ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, है ना। और विच, ठीक है, ऑक्सीडेशन से बनेगा, यहाँ पर बताना क्या बनेगा। अब कह रहे विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्राजिन, उसमें आप हाइड्राजिन ऐड करोगे तो वो आइसोनियाजिड तुम्हारी एंटी-टीबी ड्रग बनेगी, फर्स्ट एंटी-टीबी ड्रग। तो 4 मिथाइल पायरिडिन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू आइसोनिकोटिनिक एसिड बनेगा, फिर उसके ऊपर उसमें ऐड करा हाइड्राजिन तो आपका आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बना। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। 4 मिथाइल पायरिडिन, पायरिडिन डेरिवेटिव विद मिथाइल ग्रुप अटैच्ड एट 4 पोजीशन पे सभी को पता है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है इसका 4 मिथाइल ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है? 4 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप आइसोनिकोटिनिक एसिड कहते हो, है ना। मिथाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड टू COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गए फॉर्मिंग 4 पायरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप आइसोनिकोटिनिक एसिड कहते हो। अब आइसोनिकोटिनिक एसिड के साथ हम हाइड्राजिन की रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका आइसोनियाजिड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनिलीन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन टू फोम। एनिलीन के साथ रिएक्शन होगी एक्वस ब्रोमीन के, तो ब्रोमीन जाके 2, 4 और 6 पोजीशन पे लग जाएगा और क्या बन जाएगा? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ओके, इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज डन बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड? बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या? ऑप्शन 4 हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, है ना। कह रहे इट इज़ रेडिली अवेलेबल होता है, हाई प्योरिटी में, स्टेबल होता है, इजी टू हैंडल होता है, इट हैज़ अ रिलेटिवली हाई मॉलिकुलर वेट विच रिड्यूस वेइंग एरर, और ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। ओके, फिर कह रहे मिथाइल येलो इम्पार्ट डैश कलर टू अल्कलाइन सोल्यूशन को। मिथाइल येलो कौन सा कलर देगा अल्कलाइन सोल्यूशन में? पिंक, येलो, रेड या ऑरेंज? तो कौन सा कलर देता है ये मिथाइल येलो? इसके नाम में ही है येलो, येलो कलर ही देगा। क्या मिथाइल येलो pH इंडिकेटर होता है दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी एल्कलिटी ऑफ सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन हाई pH पे येलो होगा, एसिडिक सोल्यूशन में लो pH पे रेड। ओके, द डैश ऑफ ए प्रेसिपिटेट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से प्रेसिपिटेट का क्या डिक्रीज होगा? भाई फ्लोकुलेशन पावर, मोलिकुलर वेट, पार्टिकल साइज, डेंसिटी। तो जो प्रेसिपिटेट्स का पार्टिकल साइज होता है बच्चों वो कम हो जाएगा अगर तुमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कह रहे हायर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लीड्स टू फास्टर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, फास्टर फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट इन स्मॉलर पार्टिकल साइज टू रैपिड न्यूक्लिएशन। ओके, पर्पस ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में बच्चों इंडिकेटर जो यूज करते हो ना उसका क्या पर्पस है? डिटरमाइन करेगा एंड पॉइंट बाय चेंजिंग कलर। बिल्कुल यही, इसीलिए तो हम इंडिकेटर ऐड करते हैं कि भाई उसमें कलर चेंज से एंड पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है। मेंटेन टेम्परेचर को तो मेंटेन नहीं करता, स्पीड अप करने के लिए तो भाई हमारे कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कराएंगे, न्यूट्रलाइज भी नहीं करेगा एसिड बेस को। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। यहाँ पर इंडिकेटर का काम बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टोल्यून का कितना होता है बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी आ जाए तो देखो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, इतना तो कोई याद ही नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 हो जाएगा 1.4969। ओके, रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग अ प्राइमरी एलिफेटिक एल्कोहल। देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, अमीन बनेगा, एल्कीन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई एल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एनोड इन पोलैरोग्राफी पढ़ी थी ना, पोलैरोग्राफी के एमसीक्यू मैंने तुमको करा रखे हैं। तो उसमें जो एनोड होता है, एनोड ये जनरली पूल ऑफ मरकरी, मरकरी का पूल होता है बच्चों। मरकरी कहाँ है? ऑप्शन 1 में तुम्हें दे रखा है। ओके, वट इज ए टर्म यूज्ड फॉर सोल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर? तो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ सल्फर ड्रग सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर टाइट्रेशन
एंड एंड पॉइंट डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ डैश एज अ इंडिकेटर। तो बच्चों ये डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन की बात हो रही है और इसमें जो इंडिकेटर तो स्टार्च आयोडाइड पेपर यूज होता है। ओके, एटॉमिक नंबर बताना भाई, पोटाशियम का बता दो 13 किसका, एल्यूमिनियम का है, 20 किसका है, और 19 है इसका, तो है ना पोटाशियम का, है ना। एक बार देखो मैं लिखे हुए, तो ऑप्शन 3 19 हो गया। एल्यूमिनियम का 13 है, कैल्शियम का 20 और पोटाशियम का 19, ये 11 वाला सोडियम का। ओके, जिल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर, तो जिल्डाल मेथड जो होता है बच्चों नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो देखो मैन्युफैक्चर करने के लिए एल्डिहाइड कंपाउंड, क्वालिटेटिव टेस्टिंग ग्लाइकोसाइड्स की, या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस थायमिन, नहीं डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्ट है ऑप्शन 4 हमारा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कंटेन डैश अल्कोहल, है ना। 2 नंबर पे तो भाई मिथाइल ग्रुप लग रहा है, ये 2 नंबर पे तुम लगा दो मिथाइल ग्रुप, और 2 नंबर पे ही ओल लग रहा है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये टर्शरी हो गया ना तुम्हारा, तो जो कि तुम्हें बच्चों ऑप्शन 2 में टर्शरी अल्कोहल हो गया। ओके, आइसोमर इन विच आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड में, तो वो ट्रांस होते हैं बच्चों, अगर सेम साइड में होते तो आप सिस कह देते हैं इनको, है ना। कह रहे प्रेपरेशन ऑफ एस्टर फॉलोइंग रिएक्टेंट यूज करते हैं। भाई एस्टर्स किससे बनेंगे, देखो एल्कीन और वाटर से बनेंगे क्या, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते ही है भाई। अल्कोहल ले लो तुम, प्लस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तो अब देखो ये वाटर रिमूव कर दो तो RCOOR बन गया तुम्हारा एस्टर। तो आंसर क्या हो गया, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन 2 हो गया, है ना। एस्टर्स आर प्रोड्यूस जब कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करते हैं अल्कोहल में प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बच्चों। कैटलिस्ट टिपिकली कौन सा यूज करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट कर रही है बच्चों किसको, रिफाइंड मेटल को इनटू मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। इसे क्या कहोगे, सोल्वेशन, एड्सॉर्प्शन, सब्लिमेशन नहीं कहोगे, इसे कोरोजन कहोगे। ऑप्शन 4, corrosion natural process that converted refined metal into a more chemically stable oxide. It is a gradual deterioration of metal by chemical or electrochemical reaction with their environment. Okay, standard solution जो concentration is known, हमें पता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो concentration तुम्हें पता होता है, टाइट्रेंट जो होता है बच्चों, है ना, जिसका concentration तुम्हें पता है, दिस इज नोन एज टाइट्रेंट, और जिसका निकालना है तुम्हें नहीं पता, अननोन कंसंट्रेशन वाला टाइट्रेंट होता है ना। ऑप्शन 2 वाला, यहाँ पर ऑप्शन 4 टाइट्रेंट हो जाएगा, और टाइट्रेंट अननोन कंसंट्रेशन वाला जिसका कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। जिंक क्लोराइड इज यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट में जिंक क्लोराइड का क्या काम है बच्चों, एंटी प्लेक नहीं होता, डिसेंसिटाइजिंग, एब्रेसिव एंड एंट्रीफाइज, तो ये बच्चों डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिगर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट इन हर्बल एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर बच्चों HPLC यूज करी जाती है, याद रखना है, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना, तो इसका बताओ, मेटल मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड फर्स्ट ऑर्डर कुछ नहीं होता, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग, देखो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस तुमने पढ़ी होगी बच्चों, है ना, तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है ना, उसमें जो कह रहे फिर एक होता है वॉशिंग, प्रेसिपिटेट को वॉश करने वाला काम होता है, तो वॉश क्यों करते हैं, ताकि क्यों करेंगे भाई, कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेटर बिल्कुल नहीं, रिड्यूस करने के लिए, वॉल्यूम नहीं, रिमूव, हाँ इम्प्योरिटीज कोई अगर है तो वो रिमूव हो जाए, इसलिए प्रेसिपिटेट्स को वॉश करते हैं बच्चों, ड्राई करते हैं, वे करते हैं, फिर तो रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटीज को, करेक्ट है ऑप्शन 3। सेलेक्ट कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, है ना, प्रोपेन बना दो, 3 कार्बन, ये प्रोपेन बना दिया भाई हमने, 1 2 3 पे ट्राईओल OH, है ना, ओल का मतलब यही होता है। अब इसको वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो भाई, हमारे कार्बन की यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, सही बना रही हूँ, है ना। तो क्या है ये, ग्लिसरीन बिल्कुल है भाई, प्रोपेनोइक एसिड तो नहीं है, मैलिक एसिड, प्रोपेनॉल नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट, है ना बच्चों। कह रहे फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, कंटेन लेस सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। Saturated solution कह रहा है that hold the maximum amount of solute that can dissolve in a given solvent at a specific temperature. नॉन एक्वस टाइट्रेशंस आप प्राइमरली किसके लिए यूज करोगे बच्चों, नॉन एक्वस, भाई नॉन एक्वस इसमें पानी यूज नहीं हो रहा, वाटर का यूज नहीं है इसमें, तो गैस वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए हम यूज करेंगे, वाटर जो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे नॉन एक्वस। इन टाइट्रेशन प्रोसेस एट विच रिएक्शन कंप्लीट इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वलेंस पॉइंट कहते हैं बच्चों, जहां पर तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट होगी उसे क्या कहोगे, इक्वलेंस पॉइंट कहोगे। फॉलोइंग
इंडिकेटर यूज करेंगे सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन के लिए, मिथाइल ऑरेंज है, पोटाशियम क्रोमेट है, फिनोल्फथालीन स्टार्च आयोडाइड। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 पोटाशियम क्रोमेट करेंगे। कह रहे सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन जो होती है पोटाशियम क्रोमेट यूज करेंगे किसके लिए, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। कह रहे जो सारे क्लोराइड आयन हैव रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट, एक्सेस सिल्वर आयन रिएक्ट करेगा विद द chromate ion to form a visible red brown pipette of silver chromate indicating the end point. Okay, for an exothermic reactions की बात हो रही है, exothermic process reaction is spontaneous in all temperature when delta S कितना होगा, लेस देन 0 होगा। रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा एस इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है 0 से ज़्यादा होगा मतलब कि पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही है। कह रहा है एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है उनको स्पॉन्टेनियस होने के लिए एट ऑल टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, इसलिए मोर देन 0 तुम्हारा आंसर आया। मीन्स रिएक्शन मस्ट इंक्रीज द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। फ्री एनर्जी की इक्वेशन हमने पढ़ी है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है ना। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हमारा ये जी होता है ना, ये लेस देन 0 होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स जो डेल्टा एच जो है वो हमारा होना चाहिए इसमें लेस देन 0 होना चाहिए। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस टू बी एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कह रहा फॉलोइंग इज नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी प्रेशर नहीं है, विस्कोसिटी, टेम्परेचर या वॉल्यूम। तो क्या नहीं है, तो यहाँ पर नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस में विस्कोसिटी तुम गैस की मेजर नहीं कर सकते, बाकी टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर मेजर करा जा सकता है। मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस की मास होता है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर होता है। बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश विद मिनरल एसिड जैसे कि HCl एंड इज यूजेस वीक बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजीस्टैटिक और एस्ट्रिंजेंट। देखो बोरिक एसिड के बारे में बता रखा है कि उसको प्रिपेयर करोगे बाय रिएक्टिंग, तो इसमें से किसको रिएक्ट कराओगे, किसके साथ में, विद अ मिनरल एसिड जैसे कि HCl के साथ में। और जब बोरिक एसिड के बारे में बता रखा है इट इज़ अ वीक बैक्टीरियोस्टैटिक, फंजीस्टैटिक, एस्ट्रिंजेंट होता है। तो किसको रिएक्ट कराते हो भाई, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को रिएक्ट कराओगे HCl के साथ में, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कॉमनली नोन एज बोरेक्स होता है, इसको ये रिएक्ट करेगा मिनरल एसिड लाइक HCl के साथ में, बोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कह रहा कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूटिलाइज फॉर एनालिसिस ऑफ डैश इन प्री फॉर्मेशन स्टडीज में। तो मॉइस्चर कंटेंट बच्चों, मॉइस्चर कंटेंट के लिए आपका कार्ल फिशर टाइट्रेशन आप लोगों ने याद रखना है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताना है। डिटरमाइन मोलिकुलर स्ट्रक्चर कंपाउंड का मेजरिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट। देखो क्वांटिटी का तुम पता लग रहा हो कितना अमाउंट में तुम्हारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात हो रही है, तो अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ सैंपल करेक्ट हो जाएगा, या फिर इम्प्योरिटी या फिर इवेल्युएट ड्रग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। करेक्ट डेफिनेशन कायरलिटी का क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कायरलिटी का डेफिनेशन बताओ। प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल, property of molecule to rotate plane polarized light, ability to form a stable compound मतलब chemical bond, या ability of a molecule to absorb light। तो ये होता है कि प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल का टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ओके ऑप्शन सॉरी बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये हमारा कायरलिटी हो जाएगा। क्या देखो लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ऑप्शन, या ध्यान से देख लेना, ऑप्शन जो है ए वाला ही तुम्हारा करेक्ट है। ओके कायरलिटी के बारे में तो हमारा जो है प्रेजेंस ऑफ टू मिरर इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू मिरर इमेज फॉर्म। देखो कायरलिटी लिखा हुआ है रेफर्स टू मॉलिक्यूल्स एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन टू डिस्टिंक्ट फॉर्म दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। ओके दीज मिरर इमेज आर कॉल्ड इन एंशियोमर्स एंड दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटा रोटेशन रेफर टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, स्टीरियो आइसोमर्स, कंडक्टेंस या पीएच। तो म्यूटा रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है। म्यूटा रोटेशन क्या है कि फिनोमिना होता है जहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेंज ओवर टाइम व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। These change occur due to the interconversion between different anomeric form of compound जैसे कि अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ ग्लूकोज। ओके फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कह रहे इट सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर साइज के बेस पे। इट इज यूज्ड ओनली फॉर सॉलिड कंपाउंड, यूज्ड टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ
ड्रग्स या यूज्ड, तो इसमें मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज यूज होता है टू सेपरेट कंपोनेंट्स, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ चिलेटिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चिलेटिंग एजेंट का प्राइमरी फंक्शन बताओ। चिलेटिंग एजेंट बाइंड मेटल आयन एंड प्रिवेंट देयर टॉक्सिक इफेक्ट, देखो फर्स्ट वाला ही करेक्ट दिया हुआ है तुम्हें। एनहांस करेंगे ड्रग की स्टेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, सॉल्बिलिटी नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। ओके, फ्लैश पॉइंट सोलवेंट का क्या होता है? टेम्परेचर एट विच सोलवेंट बॉयल करेगा, फ्लेमेबल, फ्रीज या इवेपोरेट, तो क्या होगा इसमें से भाई? जिस पे टेम्परेचर पे सोलवेंट बिकम फ्लेमेबल। ओके, ऑप्शन बी। म्यूटर रोटेशन रेफर्स टू चेंज इन, तो अभी हमने देखा चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, है ना, ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। फॉलोइंग एलिमेंट डज डी फेरियोक्साम इन प्राइमरी चिलेट, तो आयरन की पोजीशनिंग के लिए तुमने पढ़ा डी फेरियोक्साम, तो किसको चिलेट करेगा? आयरन को ही करेगा ऑब्वियसली, है ना। फॉलोइंग डाई इज यूज इन ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट में फ्लोरेसिन, सोडियम, कोंगो रेड, प्रोपाइल आयोडीन, इवांस ब्लू, तो इसके लिए बच्चों फ्लोरेसिन सोडियम यूज होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कटाइनिक सर्फेक्टेंट दैट इज यूज एज एंटीसेप्टिक, तो कटाइनिक में कौन सा आता है? देखो यहाँ पर आपका बेंजलकोनियम क्लोराइड तुमको दे रखा है, कटाइनिक सर्फेक्टेंट है ना, ऑप्शन 1 ही हो जाएगा करेक्ट। एस्टिंजेंट्स क्या करते हैं बच्चों? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देंगे एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, दीज आर एस्टिंजेंट्स। फिर क्या न्यूट्रलाइज करेंगे स्टमक के एसिड्स को, एंटासिड्स होते हैं। स्टिमुलेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कोजिंग वासोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला करेक्ट है हमारा। व्हाट डज बफर कैपेसिटी क्या इंडिकेट करेगा? बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है भाई? हमारा बफर कितना जो है रेजिस्ट कर रहा है पीएच, है ना, इफेक्टिव कितना है हमारा बफर, ये बताएगा। क्या बताएगा कि हाउ इफेक्टिव आवर बफर इज, तो मतलब कि इफेक्टिवनेस ऑफ ए बफर टू रेजिस्ट पीएच चेंज, दिस इज बफर कैपेसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बफर या फिर सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन बफर, पीएच ऑफ ए बफर सोल्यूशन नहीं होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, है ना, तो सल्फोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, परक्लोरिक या नाइट्रिक एसिड, तो ये बच्चों होता है आपका एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे लेवलिंग सोलवेंट वो होता है दैट रिएक्ट सो स्ट्रॉन्गली विद द सोल्यूट, है ना, इन दिस केस मतलब कि बेस के साथ में स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा, दैट इज एसेंशियली मेक ऑल बेस ऑफ ए सर्टेन स्ट्रेंथ अपीयर इक्वल इन इट्स प्रेजेंस। ओके, फिर एसिटिक एसिड कह रहे हैं रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग प्रोटोन डोनर होता है, व्हेन अ वीक बेस इज एडेड टू एसिटिक एसिड में वीक बेस ऐड करोगे तो इट रेडिली एक्सेप्ट अ प्रोटोन, एसिटिक एसिड से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, इफेक्टिवली लेवलिंग द बेस स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है अल्कीन विद मोर देन 18 कार्बन एटम आर फिजिकली, है ना, तो अल्कीन जिसमें मोर देन 18 कार्बन एटम होते हैं वो गैस, लिक्विड, सॉलिड या सेमी सॉलिड, है ना, तो मोर देन 18 कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतने ही आपके जो अल्कीन है वो पहले गैस, लिक्विड एंड सॉलिड इस टाइप से जो है, तो मोर देन 18 है तो हमारा सॉलिड हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं बच्चों अल्कीन में मोलिकुलर वेट भी बढ़ता है ना, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स दैट होल्ड द मोलिक्यूल टाइट टुगेदर मोर टाइटली, है ना, तो जिससे ट्रांजिशन होगा गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में। एल्कीन विद 18 और मोर कार्बन एटम, इनमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए तो इसकी वजह से क्या होता है? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। बफर क्या होते हैं बच्चों? तो या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, द सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड एंड वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग, देखो जैसे कि वीक मतलब एसिडिक बफर है तो क्या है? वीक एसिड होगा, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, जैसे कि मैंने आपको CH3COOH और CH3CON ये वाला एग्जांपल बताती हूँ, है ना, तो ये तो वीक एसिड हो गया एंड सोल्ट हो गया इस वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस NOH के साथ में, है ना, तो ये एसिडिक ऐसे बेसिक बफर होती है, तो या तो वीक एसिड होंगे, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बच्चों H2SO4, तो ये तो नहीं होगा, तो आपका नोट में तो ऑप्शन 1 ही आ गया, बाकी लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, जनरली पोलर मॉलिक्यूल कंटेन डैश, तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों? फ्री रेडिकल, कार्बोनाइन, डायपोल या कार्बोकैटायन, तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें डायपोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, करें, और फ्री रेडिकल की डेफिनेशन जो तुमसे रेलवे में पूछी गई थी अभी, रेलवे का जो रिसेंटली पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन में सिंपल फ्री रेडिकल के ऊपर था जिसमें आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी थी। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? ऐसे एटम मॉलिक्यूलर साइंस जिनमें क्या होते हैं? एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसे फ्री रेडिकल्स बोलते हो, है ना। हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कौन से सिंबल से? तो सिंपली तुम्हारा इसका सिंबल क्या होता है थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, तो ये आपका होता है ये वाला,
है ना, हाई एनर्जी बॉन्ड। द डैश इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन रिजल्ट इन बफर कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा बफर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा बफर कैपेसिटी होगी। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट रिजल्ट इन ग्रेटर बफर कैपेसिटी। ओके, सोडियम आयोडाइड इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ, तो सोडियम आयोडाइड को बच्चों डायग्नोस करो किसके लिए, तो आयोडीन के लिए, तो थायराइड देख लो, थायराइड फंक्शन के डायग्नोस के लिए आप यूज करोगे सोडियम आयोडाइड, आयोडीन 123। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शंस। तो बच्चों ये ना तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है, ऑप्शन 3, डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन पेंटोक्साइड का N2O5 का CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की बात हो रही है, एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी टाइप की रिएक्शंस होती है, हैलोजिनेशन होता है जो एल्केन्स का, एलिमिनेशन हो रहा है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कौन सा रेडिकल होता है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या हैलोजिनेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो एल्केन जो है, जैसे कि हमारा तुम लगा लो, मान ले CH3 CH2 CH3 लगा लो, है ना, आपका प्रोपेन हो गया, तो एल्केन का जो हाइड्रोजन एटम होता है बच्चों वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से, लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन थ्रू अ प्रोसेस दैट यूटिलाइज फ्री रेडिकल। ओके, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। व्हाट कोज पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड में, पोलैरिटी कौन कोज कराता है, डिफरेंस एटॉमिक साइज के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मेटल आयन की प्रेजेंस या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, उसकी वजह से ही पोलैरिटी होती है बच्चों। ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे कोज ऑफ पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ओके, कह रहे जनरली पोलर मॉलिक्यूल कंटेन डैश, तो ये अभी देखा ना, है ना, डाइपोल इनमें होता है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, डाइपोल प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा। कह रहे डाइपोल इज अ मॉलिक्यूल विद ए सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, मीनिंग वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल हैज ए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एंड जो होता है उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। दिस अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन एटम इन मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से। ओके, पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है विच अलो देम टू इंटरेक्ट विद अदर पोलर मॉलिक्यूल थ्रू डायपोल फोर्स। ओके, क्विनीन कंटेन ए क्विनोलिन मोइटी एंड अ डैश मोइटी इन स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेड कैम्प की सीरीज स्टार्ट करी मैंने, वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे बच्चों। ओके, तो क्विनीन जो है, क्विनीन तो तुमने पढ़ा है भाई, क्विनीन क्विनोलिन मोइटी तुम्हें पता है वो होती है इसमें। दूसरी कौन सी होती है, ये क्विनक्लिडीन, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे विच एनर्जी जनरली कंसिडर ड्यूरिंग डॉकिंग स्टडीज में, कौन सी एनर्जी कंसिडर करेंगे, तो भाई यहाँ पर देख लो, हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वॉन डर वाल्स होता है, कोलम्बिक एनर्जीज होता है। ओके, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज डिस सल्फामोल एनालॉग ऑफ बेंजोथायाजिन डेरिवेटिव। देखो बेंजोथायाजिन डेरिवेटिव का एनालॉग है, लेकिन इसमें जो सल्फामोल जो ग्रुप है वो मतलब डिस का मतलब एब्सेंट है ना। तो देखो डायजोक्साइड, मिनॉक्सिडिल, ग्वानफेसिन या हाइड्रोलाजिन, तो तुमने पढ़ा होगा डायजोक्साइड का स्ट्रक्चर सिमिलर टू बेंजोथायाजिपिन के जैसा होता, बस सल्फामोल ग्रुप नहीं होता। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे डायजोक्साइड स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज बेंजोथायाडायाजीन डेरिवेटिव लेग्स सल्फोनामाइड ग्रुप, बस इसमें किसकी कमी है, सल्फोनामाइड ग्रुप की, जो करेक्टरिस्टिक होती है मैनी अदर बेंजोथायाजीन्स डेरिवेटिव की। डिस का मतलब होता है, जो इसमें डिस सल्फामोल में डिस का मतलब होता है एब्सेंस, है ना, सल्फामोल ग्रुप का एब्सेंस। कह रहे बोरिक एसिड जो H3BO3 हमारा, बोरिक एसिड को ऐसे करेंगे ऑफिशियली बाय ग्रेविमेट्री से, टाइट्रीमेट्री या फिर कोलोमेट्री, वोल्टामेट्री। तो भाई बोरिक एसिड के लिए हम यूज़ करेंगे टाइट्रीमेट्री। टाइट्रेशन तुम्हारा जो होता है, बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, इसको इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए हम जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जैसे कि ग्लिसरोल यूज़ करते हैं। बोरिक एसिड ऑफिशियली ऐसे करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन से, स्पेसिफिकली यूजिंग अल्कलीमेट्री, है ना। कह रहे बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, नो डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं कर सकते इसको स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ में ही। हाउएवर इट कैन बी मेड टाइट्रेबल बाय एडिंग ग्लिसरोल को या फिर दूसरे सिमिलर कंपाउंड को ऐड करके हम क्या करते हैं, वो उन कंपाउंड के साथ बोरिक एसिड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो जिससे कि बोरिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। टाइट्रेशन इज देन कैरिड आउट विद स्टैंडर्डाइजेशन यूजिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके इसकी टाइट्रेशन कर लेंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और आपका जो इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन यूज होगा। ओके,
अब नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है बताओ। रिएक्शन इन विच अरीन ट्रीटेड विद एसिड हाइलाइड और एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट टू यील्ड एल्काइल अराइल और डाई अराइल कीटोन। तो बच्चों ये ना कौन सा रिएक्शन है, देखो ये चारों ऑप्शन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है तुम्हारा, ऑप्शन 2। ओके, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ नोन, जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होती है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होता है जो आपका ब्यूरेट में होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होती है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिसको हम टाइट्रेंट भी कहते हैं, टाइट्रेंट। और जिसकी जो नीचे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होता है वो टाइट्रेंड होता है ना, जिसकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जीज कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कौन करेगा, ऑप्शंस देख लो। तो ये आपकी गैल्वेनिक सेल याद रखना, ऑप्शन 4। ओके, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंटी प्रोटोजोल नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव। नाइट्रोइमिडाजोल में भाई हमारी मेट्रोइडाजोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड रिंग है, देखो थायाजिन में एक ही रिंग है, ऑक्साजोल में भी एक ही है, पायरिडिन में भी। क्विनोलिन में 2 रिंग है भाई, देखो है कि नहीं 2 रिंग, एक तो नाइट्रोजन वाली रिंग है और एक सिंपल बेंजीन रिंग है। तो एक क्विनोलिन में फ्यूज्ड रिंग होगी कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, ऑप्शन 2। मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ इनएंशियोमर्स के इक्वल पार्ट का मिक्सचर जो होता है बच्चों इनएंशियोमर्स के, वो रैसिमिक मॉडिफिकेशन होता है, रैसिमिक, है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या रैसिमिक मॉडिफिकेशन मिक्सचर कंटेनिंग में इक्वल अमाउंट बोथ इनएंशियोमर्स का इक्वल अमाउंट होगा ऑफ ए चिरल कंपाउंड, जिससे क्या हो जाएगा रिजल्टिंग इन नो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि रोटेशन कोज्ड बाय वन इनएंशियोमर इज कैंसल्ड आउट बाय द इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन ऑफ अनदर इनएंशियोमर। ओके, फॉलोइंग इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन द टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिनोफ्थलीन याद रखना, फिनोफ्थलीन याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ओके, मैकेनिज्म इन ड्रग अब्जॉर्प्शन इन्वॉल्विंग द बाइंडिंग ऑफ आयरन, आयरन की बाइंडिंग और मेडिसिन लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन, तो ये आपका होता है क्या, प्रोटीन बाइंडिंग नहीं होगा बच्चों, ये चिलेशन होता है, तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, चिलेशन। HPLC इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टैंड फॉर, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है बच्चों, है ना। कॉमन नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना, तो 3 कार्बन बनाओ, पहले तो तुम डाइमिथाइल लगाओ, ये CH3 है ना, तो ये आपका नियोपेंटेन बोलोगे इसे, तुम क्या बोलोगे बच्चों, नियोपेंटेन, ऑप्शन 2। बेंजोइक एसिड बिकम स्ट्रोंगर, तो कौन सा सब्सटीट्यूएंट ऐड होगा, तो बेंजोइक एसिड स्ट्रोंगर हो जाएगा, तो NO2 जब ऐड होगा बेंजोइक एसिड पे, NO2 तुम लगा दोगे तो वो स्ट्रोंग हो जाएगा, स्ट्रोंगर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ओके, ऑप्शन 2 कह रहे बेंजोइक एसिड बिकम स्ट्रोंगर एसिड विद सब्सटीट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे बच्चों, है ना। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो अगर ये बेंजोइक एसिड पे अटैच हो जाएगा तो बेंजोइक एसिड स्ट्रोंग हो जाएगा भाई, स्ट्रोंगर एसिड बन जाएगा। ओके, बेरियम सल्फेट को ऐसे करना है भाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ग्रेविमेट्री यूज करोगे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे बेरियम सल्फेट टिपिकली एसिड यूजिंग ग्रेविमेट्री एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन ड्राइंग एंड वेइंग ऑफ प्योर सॉलिड्स। ओके, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है बताओ, देखो ये जो दे रखे तुम्हें 105 नहीं है, 10⁵ है, ये 10⁹ है, 10⁵। तो देखो बच्चों ये आपका होता है कितने, ये पास्कल होता है, 101325 पास्कल के बराबर होता है। तो इन्होंने थोड़ा सा क्या मॉडिफिकेशन करा, यहाँ पॉइंट ऐड कर दिया, पॉइंट ऐड करने के बाद 10 जो है पावर 5 लगा दिया, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखना। कह रहे 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो प्रिसाइसली इक्वल होगा, देखो इतने पास्कल के, अब तुमने पॉइंट लगा दिया तो 10⁵ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 10⁵ है, पावर है बच्चों, ध्यान रखना 10⁵ लिखा हुआ है। ओके, बेयर स्ट्रेन थ्योरी वाज प्रपोज टू एस्टेब्लिश द स्ट्रेन डेवलप्ड, तो किसके लिए होता है, साइक्लोएल्केन, है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा, साइक्लोएल्केन्स। क्या साइक्लोएल्केन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी से, जो क्या कहती है कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री इम्पोज स्ट्रेन। ओके, 1 फैराडे इज इक्वल टू डैश मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है हमारा 1 फैराडे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल। फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन
It represent electric charge carried by 1 mole of electron and is approximately equal to 96,500 coulomb. Okay. So the dash is used for distinguish whether alcohol primary, secondary और tertiary है. वैगनार टेस्ट भाई हमारा एल्कोहल में जनरल टेस्ट में पढ़ा हमने. ल्यूकास, फैलिंग, जाक टेस्ट. तो ये ल्यूका टेस्ट होता है. ऑप्शन 2 ल्यूकास टेस्ट. कह रहे टेस्ट डिफरेंशिएट अल्कोहल बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द ल्यूकास रिएजेंट, है ना, जिसमें क्या होता है कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल अल्काइल क्लोराइड कॉजिंग सॉल्यूशन टू टर्न क्लाउडी टर्बिड. ओके. कि व्हेन परफॉर्मिंग बैक टाइट्रेशन द एनालाइट इज, बैक टाइट्रेशन के टाइम पे एनालाइट क्या है बताओ. डिजोल्व हो जाएगा वाटर में टू मेजर इट्स pH, एनालाइज यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टाइट्रेट डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट ये बैक की बात हो रही है, बैक टाइट्रेशन डायरेक्ट नहीं होता बच्चों. तो ट्रीट विद एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट एंड द अनरिएक्टेड रिएजेंट को भी टाइट्रेट करेंगे. ओके. कह रहे बैक टाइट्रेशन में नॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट ऐड करेंगे एनालाइट में. एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कंप्लीटली एनालाइट के में रिएक्ट करेगा. अमाउंट जो अनरिएक्टेड जो एक्सेस स्टैंडर्ड रिएजेंट होता है देन डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटेड इन इट विद ए सेकेंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ में उसको टाइट्रेट करेंगे. ओके. बाय नोइंग टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट रिएजेंट एडेड एंड द अमाउंट दैट डिड नॉट रिएक्ट डिटरमाइंड बाय बैक टाइट्रेशन वन कैन कैलकुलेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एनालाइट. ओके. विच सब्सटीट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप साइनो हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल नाइट्रो. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप. क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके. हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीजन एटम दैट कैन बी डिलोकलाइज इनटू बेंजीन रिंग वायर रेजोनेंस इंक्रीज करते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की, है ना. तो कह रहे हैं जो दूसरे ग्रुप दे रखे हैं यहाँ पर हमारा जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, सारे क्या है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग है. नाइट्रो क्या है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग है, कार्बोक्सिल विद ड्रॉइंग साइनो, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना. चलो भाई कह रहे नाइट्रो ग्रुप इज एन डैश एंड डैश एसिड. तो अभी बताया यहाँ बेंजोइक एसिड जो है उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा. जो नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप क्या है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग है. कैसा है बच्चों अभी बताया नाइट्रो ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग होता है, इंक्रीज कराएगा एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, याद रखना. ओके. स्पेसिफिक सिंथेटिक कंपाउंड दैट हैव कमर्शियली इंपॉर्टेंस इन डाई इंडस्ट्री. एजोबेंजीन है, फोस्जिन तो टॉक्सिक होता है बच्चों, क्राउन ईथर से नन. तो यहाँ पर ये आपको एजोबेंजीन्स होते हैं, है ना. कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर टेक प्लेस जनरली. तो इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है बच्चों विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ pH, बिल्कुल सही है. लॉन्ग इंटरवल ऑफ pH नो रेलेवेंस टू pH अब्रप्ट चेंज. तो ये होता है विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ pH, ऑप्शन 1. अकॉर्डिंग टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट. तो mg/kg की यूनिट होती है इसकी, है ना. तो इसमें होता है ये क्या इंडिकेट करता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू दैट इज लीगली परमिटेड इन और ऑन फूड एंड एनिमल फीड. ओके. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय मोनोसेकेराइड ऑन रिडक्शन. तुम्हारे जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनका रिडक्शन होता है ना. तो उससे तुम्हारा उनका रिडक्शन किसका होगा जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसका रिडक्शन होगा. तो उससे आपके जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बनते हैं शुगर अल्कोहल होते हैं, है ना. तो ये अमीनो शुगर एस्टर एसिड्स नहीं होंगे, ये एल्डिटोल्स इन्हें कहोगे शुगर अल्कोहल या एल्डिटोल्स. कार्बोनाइल ग्रुप जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप मोनोसैकेराइड रिड्यूस होगा इट इज कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फॉर्मिंग पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. इन्हें हम शुगर अल्कोहल भी कहते हैं, एल्डिटोल्स भी कहते हैं. पैरासीटामोल क्या है भाई, पैरासीटामोल सिंपल तुम्हारे को स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए इसकी. तो ये एसिटामिनोफन भी कहते हो, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है. तो N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड हमारा हो जाएगा पैरासीटामोल. ओके. डेप्सोन 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों. लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइड्स का एग्जाम्पल देख लो. पैरोमोमाइसिन तो तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आ जाएगी, नियोमाइसिन स्ट्रिप्टोमाइसिन भी, ओलियंडोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में चला जाएगा ऑप्शन 3. आइवरमेक्टिन रिंग विच इज बेसिक न्यूक्लियस है आइवरमेक्टिन के लिए, एंथलमेंटिक ड्रग है ना आइवरमेक्टिन उसकी बात हो रही है. उसमें क्या प्रेजेंट है पेंटासाइक्लिक
16 मेंबर्ड रिंग, ए ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड टू डैश डाइसेकेराइड। तो भाई देखो कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा इसका ना, तो भाई ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओलियंड्रोज इसका आंसर है। कह रहा है आइवरमेक्टिन रिंग बेसिक न्यूक्लियस है किसका, आइवरमेक्टिन का, कंटेन पेंटासाइक्लिक 16 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग, ए ग्लाइकोसिडिकली लिंक टू डाइसेकेराइड ऑफ मिथाइलेटेड डीऑक्सी शुगर, एल ओलियंड्रोज। ओके, अब कह रहे 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिएक्ट करेगा विद विच कंपाउंड टू फॉर्म क्लोरोक्विन। तो देखो ये 4 अमीनो 1 ब्यूटेनॉल पाइपराजिन एसिड क्लोराइड नहीं होगा, हमारा होगा ऑप्शन 4 1 डाई इथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन के साथ में रिएक्ट करेगा कौन, ये तुम्हारा ये कंपाउंड और तुम्हारा क्लोरोक्विन जो एंटी मलेरियल ड्रग है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज द एस एंड 3s एंडो आइसोमर ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन तुम्हें पता है रैसिमिक मिक्सचर होता है ना, तो स्कोपोलामिन पिलोकार्पिन तो है नहीं, देखो इसमें कोकेन भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा हायोसाइमिन, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपिन रैसिमिक मिक्सचर है DNL हायोसाइमिन का, इट इज एल हायोसाइमिन आइसोमर 3s एंडो आइसोमर जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव जो है कौन सा, रिसिनामिन इज डैश एसिड ऑफ 3,4,5 ट्राई मिथोक्सीसिनामिक एसिड। तो ये मिथाइल रिजर्पेट एस्टर होता है, मिथाइल रिजर्पेट होता है, क्या होगा ऑप्शन 1 मिथाइल रिजर्पेट। कहते स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज 3,4,5 ट्राई मिथोक्सीसिनामिक एसिड एस्टर ऑफ मिथाइल रिजर्पेट। ओके, टर्म रिफ्यूज जो होता है बच्चों सॉलिड वेस्ट जो होता है ना, तो मटेरियल जो फार्मिंग में यूज़ करते हैं, सीवेज वाटर तो लिक्विड में आ गया, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, तो यहाँ पर डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिफ्यूज करोगे। ओके, टर्बिडिटी जो होते हैं वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो कोलोइडल मैटर्स जो होते हैं ना उनकी वजह से, भाई क्लोराइड फ्री एसिड क्रोमियम सोल्ट से सब तो डिजोल्व होते हैं, इनकी वजह से नहीं होती, लेकिन जो कोलोइडल मेटल्स की वजह से टर्बिडिटी होती है ना। व्हेन डिस्टिल विद जिंक डस्ट फिनोल गिव, जिंक डस्ट के साथ में फिनोल क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, ट्राइफिनाइल फोस्फेटफिनोल्फथलीन, तो क्या देता है बेंजीन, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। Can when distilled with zinc dust phenol undergo reduction to produce benzene, zinc metal produce the hydroxyl group 2 hydrogen with zinc oxide being produced as by, इसमें जो है बाय प्रोडक्ट आपका जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिल करेंगे जिंक डस्ट फिनोल जो है, ठीक है क्या देगा बेंजीन बन जाएगा प्लस जेडानो बन जाएगा। ओके, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट करेगा HBr टू गिव विच द फॉलोइंग, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ में, तो 1 पे ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, कंपाउंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BH एक होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होता है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, इज यूज्ड इन लिक्विड डोज फॉर्म, तो ये एंटीऑक्सीडेंट बच्चों, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इतने क्वेश्चन